ओके, तो इस वाले वीडियो में हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फंक्शंस की लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करने के लिए और चेक करने के लिए कि फंक्शंस का जो लिमिट है किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है या नहीं। ध्यान हमें ये देना है इसमें कि बेसिकली जो प्रोसीजर है वो पिछले जो वीडियो था एल्गोरिदम ऑफ फाइंडिंग लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट, वही एल्गोरिदम हमें फॉलो करना है। ठीक है, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में लगा के दिखाऊंगा या कुछ जो यूनिक क्वेश्चंस हैं या जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो मैं लगा के दिखाऊंगा। आई थिंक 6-7 एग्जाम्पल्स हैं जो हम लगाएंगे एंड फिर लास्ट में सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ। लास्ट में सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो मोस्टली एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स हैं, प्रीवियस ईयर है या ट्यूटोरियल्स में दिए जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, इसके आंसर्स पीडीएफ के एंड में रहेंगे, तो आप एक बार खुद से लगाइएगा एंड देन आंसर्स दिए रहेंगे, आंसर्स विद फुल सॉल्यूशंस पीडीएफ के एंड में रहेंगे, बट एक बार बिना देखे लगाइएगा। अभी फ़िलहाल के लिए हम ये क्वेश्चंस जो हैं जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं एग्जांपल क्वेश्चंस, ये हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। सारे वैरायटी के क्वेश्चंस इसमें से जितने बनते हैं हम सब कवर कर लेते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन मैं पहले एक दो क्वेश्चन और ये जो यूनिक टाइप के क्वेश्चन है वो मैं लगा के दिखाऊंगा, बाकी आप अपना पॉज करके ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स पता करनी है इस फंक्शन की। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पे, और फिर चेक करना है कि ये x इज इक्वल टू 1 पे ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं इस फंक्शन की। तो एक एक करके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा कैसे प्रोसीजर हमको पता है, एल्गोरिदम लिमिट x टेंडिंग टू हमें कहाँ निकालना है, 1 पे निकालना है। ठीक है, और लेफ्ट हैंड है तो फ्रॉम नेगेटिव साइड या फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड f ऑफ x। फिर ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, और क्या कहते हैं x की जगह आपका क्या चला जाता है, a माइनस एच जाता है, तो यहाँ पे a 1 है तो 1 माइनस एच चला जाएगा। अब हम यहाँ पे जो 1 माइनस एच है वो फंक्शन में इनपुट कर देंगे फंक्शन का फॉर्मूला यूज़ करते हुए। ध्यान देना फंक्शन का कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाए, ये वाला यूज़ किया जाए कि ये वाला यूज़ किया जाए। तो ध्यान दीजिए कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हो x इज इक्वल टू 1 का, मतलब आप 1 के लेफ्ट में हो। 1 के लेफ्ट मतलब 1 से थोड़ा छोटा नंबर है। ठीक है, तो आप इस रेंज में हो। अगर आप राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते तो आप 1 से आगे होते, तो आप ये वाला फंक्शन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, आप चाहो तो नंबर लाइन में बना दे रहा हूँ यहाँ पे समझने के लिए। ठीक है, और इसमें दो तीन चीज़ें और मैं समझा सकता हूँ। यहाँ पे देखो, ये आपका जो है ये नंबर लाइन है, x की वैल्यू है। ठीक है, ये 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे 0 भी बना दे रहे हैं क्योंकि ये फंक्शन 0 से 1 में डिफाइंड है। ठीक है, और 0 से 1 है और फिर 1 से आगे डिफाइंड है पीस वाइज। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे देखिए ये इक्वल टू साइन लगा हुआ है, क्या कहते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। तो इक्वल टू का साइन क्या मतलब, क्लोज इंटरवल है ये। मतलब अगर आप 1 पे हो, एग्जैक्टली 1 पे हो, तो 1 पे होने का मतलब है कि आप x क्या कहते हैं लेस देन इक्वल टू 1 है। तो अगर x एग्जैक्टली 1 है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, और अगर x 1 से ज़रा सा भी ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। तो इसको हम क्लोज इंटरवल कहते हैं। तो इसको सॉलिड सर्कल से बनाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये आपका सॉलिड इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, मतलब 0 और 1 इंक्लूडेड है। और यहाँ पे जो फंक्शन का फॉर्म है f(x) वो आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, मतलब 1 के लेफ्ट में या 1 पे भी एग्जैक्टली। ठीक है, और 1 के राइट में जो है वो 2 माइनस एक्स के फॉर्म का है। अब 1 देखिए यहाँ पे ये क्या कहते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू साइन नहीं बना है, तो यहाँ पे ये ओपन इंटरवल होगा और ये इस तरह से जाएगा, मतलब इसमें यहाँ पे 1 इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे फंक्शन का फॉर्म जो है वो 2 माइनस एक्स होगा। लास्ट वीडियो में हमने बताया भी था कि ये पीस वाइज फंक्शन होते हैं, पीस में टुकड़े में डिफाइन किया गया है। इतने रेंज में ये फंक्शन है, इतने रेंज में ये फंक्शन है। अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब आप इधर से अप्रोच कर रहे हो, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो, अभी 1 पे पहुँचे नहीं हो, अभी आपको ऑब्वियसली ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर में ये चीज़ डालनी है, 1 माइनस एच एक्स की जगह जाएगा, तो इफ क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स की जगह हमारा चला गया 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, और लिमिट लिमिट लिखना इंपॉर्टेंट है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 पूरे चीज़ में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप h को डायरेक्टली 0 डाल भी सकते हो, कैलकुलेशन कोई यहाँ पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनने वाला है। ठीक है, ऐसा कोई 0/0 फॉर्म या और कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनने वाला है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट यहाँ पे h को डायरेक्टली 0 डालने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आप h को 0 डालो, कुछ बात नहीं है, ये खत्म हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 आपका ऐसे सिंपली 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपली h को 2 डाल दिया है। ठीक है, क्योंकि मेरा कोई दिक्कत यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, मैं डायरेक्टली h को 2 डाल सकता हूँ, कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा है। वरना आप चाहो तो इसको एक्सपैंड कर सकते हो। ठीक है, एक्सपैंड करने के बाद h को 0 डाल दो, सेम ही चीज़ मिलेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है।
राइट हैंड लिमिट उसी तरह से देख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट हमारा क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, बट इस बार पॉजिटिव साइड से या राइट हैंड साइड से एफ एक्स। अगेन ये कैसे चेंज हो जाता है, ये हो जाता है आपका लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ठीक है। एफ ऑफ, अब राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो 1 प्लस ए प्लस एच होता है, तो 1 प्लस एच होगा। अब राइट हैंड साइड से आप अप्रोच कर रहे हो, मतलब इधर से अप्रोच कर रहे हो, इधर से, ठीक है, राइट हैंड लिमिट के लिए, तो आपको फंक्शन का ये वाला फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, 2 माइनस एक्स। तो 2 माइनस, और x की जगह हमें क्या डालना है, 1 प्लस एच डालना है, तो 1 प्लस एच, ठीक है। अगेन लिमिट लिखना भूलना नहीं है, लिमिट लिख लेते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अगेन आप यहाँ पे h को 0 डाल सकते हो, कोई 0/0 इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है। h को 0 डालोगे, ठीक है, सिंपली 2 माइनस 1 बचेगा, जो 1 आ जाएगा, ठीक। तो हमने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर ली, जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। दूसरा पार्ट पूछ रहा है, चेक करिए कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि 1 और 2 बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, और ये हमारा प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम में ये चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके समझने के लिए है। आप चाहो तो बना लो, बट एग्जामिनर आई डोंट, उस पर ग्रेड नहीं करेगा। मेन ये जो चीज़ है ये लिखना है एग्ज़ाम में, ऐसे इस तरह से लिखना है। तो ये पहला प्रॉब्लम था, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम, आप चाहो तो एक बार पॉज करके ट्राई करो। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में एक इलिस्ट्रेशन के फॉर्म में दिखा रखा है, तो आप पॉज करके ट्राई करिए और फिर मैं इसके बाद इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ, ओके। तो आई होप आपने पॉज करके ट्राई किया है। मैं सॉल्यूशन इसका लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट आप कैलकुलेट करेंगे, हमको x इज इक्वल टू 0 के अराउंड हमको लिमिट कैलकुलेट करना है फंक्शन का, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब x के 0 के लेफ्ट में और 0 के राइट में। अब जब x एग्जैक्टली 0 है तब तो हमें पता है कि फंक्शन की वैल्यू 2 है, ठीक। हमको लेफ्ट और राइट में देखना है 0 के, तो हम ये वाला पार्ट यूज़ करेंगे, x नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 मतलब या तो आप x के लेफ्ट में हो या राइट में हो, दोनों ही फंक्शन का सेम फॉर्म है, ओके। लेफ्ट हैंड लिमिट आपका हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है। यहाँ पे एक्स टेंडिंग टू 0 है, 0 पे ही लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स, और नेगेटिव और लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो एक्स टेंडिंग टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड या नेगेटिव साइड। ये आपका हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ, ठीक है, ए माइनस एच होता है, ए यहाँ पे जो है आपका 0 है, ठीक है, तो 0 माइनस एच हो जाएगा बेसिकली, ठीक। या तो आप सिंप्लीफिकेशन के लिए चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ माइनस एच, क्योंकि 0 माइनस एच ही होता है, ओके। उसके बाद आप बस अब क्या कहते हैं, हमें फंक्शन का ये वाला फॉर्म यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एच को इनपुट कर दीजिए जहाँ जहाँ एक्स है, ठीक है। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ओके, माइनस एच जाएगा सब जगह, साइन का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स की जगह माइनस एच, माइनस मॉड के अंदर भी माइनस एच जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी एक्स जो है माइनस एच होगा। अब एच 0 आप देखो, 0 डायरेक्टली पुट करोगे तो ये 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगा, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ पे देखिए माइनस एच माइनस मॉड ऑफ माइनस एच, अब मॉड के अंदर जो है एच के साथ नेगेटिव साइन है, ठीक है, तो ये इसको प्लस एच बना के देगा, ठीक है। मॉडुलस जब आप हटाओगे तो अंदर वाला जो माइनस एच है वो प्लस एच बन जाएगा, बट सिंस बाहर एक और माइनस बैठा हुआ है तो घूम फिर के ये माइनस एच ही बनने वाला है, ठीक है। एक बार आप उसको समझ लेना, ओके। फिर अब इसको सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका फर्दर लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ पे ये माइनस एच माइनस 2h हो जाएगा, माइनस एच, ठीक है। एच से एच कैंसिल कर दीजिए, और चाहिए तो माइनस माइनस प्लस कैंसिल कर दीजिए। अब एच तो बचा नहीं क्योंकि वो कैंसिल हो गया है, ठीक, तो केवल 2 बचा, तो लिमिट यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ गई। राइट हैंड लिमिट सेम तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, राइट हैंड लिमिट है तो फ्रॉम पॉजिटिव साइड या फ्रॉम राइट हैंड साइड एफ एक्स, ठीक है। अगेन एक्स टेंडिंग टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड एच टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, और ए प्लस एच सब्सिट्यूट होता है क्योंकि हम 0 के राइट में है, ए यहाँ पे 0 है तो 0 प्लस एच, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सिंपली एच हो जाएगा ये, ठीक। अब यहाँ पे इस वाले फॉर्म में हमें इनपुट कर देना, एक्स जो है यहाँ पे सिंपली एच जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ एच है यहाँ पे। तो ये सिंपल है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच माइनस एक्स की जगह सब जगह एच डालना है आपको, ओवर एच। अगेन देख सकते हो यहाँ पे अगर एच को आप 0 डालोगे तो ये 0/0 इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगा, तो पहले सिंप्लीफाई करेंगे फिर एच को 0 डाला जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0,
अब देखो एच जो है वो स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ये हमने पहली वीडियो में भी देख रखा है। ओके, तो यहाँ पे हमें बस मॉड ऑफ एच है तो वो सिंपली एच हो जाएगा, क्योंकि एच पहले से ही पॉजिटिव है, तो एज इट इज़ उसको निकाल दीजिए। अभी भी हम एच को ज़ीरो नहीं डालेंगे, आगे बढ़ेंगे। लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, ऊपर देखिए एच माइनस एच है, तो एच तो सेम ही चीज़ होती है, तो ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो अपॉन एच। अब देखो, अब यहाँ पे हमको क्या समझना है, एच ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, एच ज़ीरो है नहीं, एच ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म अभी नहीं है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है ये अभी, क्योंकि एच ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो के पास जा रहा है, बट एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं है। न्यूमरेटर एग्जैक्टली ज़ीरो है, कोई दिक्कत नहीं है, बट डिनोमिनेटर एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं है, हाँ बहुत स्मॉल वैल्यू है बट ज़ीरो नहीं है। तो फिर अभी तक सो फार ये जो आपका जो फॉर्म है ये एक वैलिड फॉर्म है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। अब न्यूमरेटर में जब फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में ज़ीरो होता है तो फ्रैक्शन की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, तो यहाँ पे आप इसको सिंपली ज़ीरो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने एच को सब्स्टिट्यूट नहीं किया है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बस हमने क्या बोला है कि न्यूमरेटर फंक्शन का ज़ीरो है और डिनोमिनेटर जो है वो हमारे फ्रैक्शन का ज़ीरो को टेंड कर रहा है, एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं पहुँचा है अभी। ठीक है, तो अभी भी वैलिड फॉर्म में है, तो फ्रैक्शन की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपने निकाल ली। अब आपको देखना, आपको शो करना था कि ये लिमिट एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, और देख ही रहा है हमें कि एल एच एल आर एच एल बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ओके, इसको एक बार देख लीजिए बस। वही इसमें मेन जो है ध्यान क्या रखना रहता है कि एच को कब सब्स्टिट्यूट करना है, मेन ये चीज़ होती है। ठीक है, एच को तब सब्स्टिट्यूट नहीं करना है जब वो ज़ीरो बाय ज़ीरो इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा हो, सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा लॉजिक का भी यूज़ करना है कि कब सब्स्टिट्यूट करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हम एच को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दे रहे थे क्योंकि यहाँ पे कोई ज़ीरो बाय ज़ीरो इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रहा था, तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन वॉज नॉट नेसेसरी। ये हम आगे भी देखेंगे जब लिमिट्स के और हम क्वेश्चंस लगाएंगे। ओके, अब ये थर्ड क्वेश्चन है, ये सेम टाइप का है, तो मैं वीडियो पॉज करके सॉल्व करूँगा, आप भी सॉल्व करिए और फिर उसके बाद मैं आंसर शो कर दूंगा। तो आप पॉज करके सॉल्व करिए, मैं डायरेक्ट आंसर शो करूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, सॉल्यूशन देख सकते हो। बस ध्यान देने वाली बात क्या है कि कौन सा फंक्शन का फॉर्म पार्ट जो है वो यूज़ करना है हमें। ठीक है, हम x इक्वल टू 1 के अबाउट लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 1 के लेफ्ट और राइट में देखना है। 1 के लेफ्ट में फंक्शन जो है वो ये वाला फॉर्म लेता है, ध्यान दीजिए 0 से 1 के बीच में, तो 1 के लेफ्ट में फंक्शन ये फॉर्म लेता है 5x-4। 1 के राइट में, मतलब 1 से 2 वाला जो रेंज है वो 1 के राइट में आएगा, तो फंक्शन ये फॉर्म लेता है। ओके, तो यही है, ये आपका जो है वो 0 से 1 क्लोज्ड इंटरवल है। ठीक है, 1 के एंड पे क्लोज्ड है, 0 के एंड पे ओपन है। ठीक है, और जो दूसरा वाला रेंज है ये 1 पे भी ओपन है, 2 पे भी ओपन है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी इक्वल टू वाला साइन नहीं है, तो 1 पे भी ओपन है, 2 पे भी ओपन है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि बताइए F1 की वैल्यू क्या होगी, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि F1 अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ से नहीं कैलकुलेट करोगे, आपको यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ से, क्योंकि जो 1 का इक्वल वाला साइन है वो यहाँ लगा हुआ है। तो जब x एग्जैक्टली 1 होता है तो आपको 5x-4 यूज़ करना है, 1 डालेंगे वहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, एनीवेज लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। पहला वाला तो सिंपल है। ठीक है, जब आप डालोगे यहाँ पे x को 1 माइनस एच, तो ये तो कोई 0 बाई 0 फॉर्म बन नहीं रहा है, तो आप सिंपली h को 0 डाल दीजिए और यहाँ पे सिंप्लीफाई होकर 1 आ जाएगा। सेकंड वाले में आप यहाँ पे ये राइट हैंड लिमिट निकालना है, तो x की जगह 1 प्लस एच जाएगा, a प्लस एच जाता है, तो आप देख सकते हो ये चीज़ बनेगी। अब आप हो सकता है कि टेम्प्टेड हो कि इसको पहले एक्सपैंड किया जाए, कर सकते हो आप एक्सपैंड, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा, बट एक्सपेंशन का कोई यहाँ नीड नहीं है। आप डायरेक्टली एच को यहाँ पे 0 इनपुट कर सकते हो, आपका जो कैलकुलेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। एच को यहाँ पे सिंपली 0 पुट किया जा सकता है क्योंकि कोई 0 बाई 0 फॉर्म नहीं बन रहा है, और आप LHL RHL देखोगे कि दोनों 1 आ रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगला क्वेश्चन क्या है? ओके, ये वाला जो है हमने जब हम पहला जो लेक्चर था, ठीक है, उसमें हमने दिखाया था कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, हमने उसमें ग्राफिकली दिखाया था। यहाँ पे आप जो है इसको मैथमेटिकली जो हमने टेक्निक सीखा है, एल्गोरिदम सीखा है, उससे आपको शो करना रहेगा। ऑब्वियसली एग्जाम में आप ग्राफ से आर्ग्यू नहीं करोगे, वो तो हम पहले वीडियो में बस समझा रहे थे। तो इसको एक बार अटेम्प्ट करिए, मैं पॉज करके मैं आंसर लिखता हूँ, फिर आप को दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा। ग्राफ मैंने यहाँ पे फंक्शन का बना दिया है आपको रिमाइंड कराने के लिए, फर्स्ट वीडियो में हमने ये देख भी रखा है। ओके, सॉल्व कैसे किया है इसको देखिए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है और फंक्शन हमारा 1/x है, कोई पीस वाइज फंक्शन नहीं है, फंक्शन सिंपली हमारा 1/x दे रखा है।
कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है तो एक्स टेंडिंग टू जीरो, और लेफ्ट हैंड लिमिट है तो नेगेटिव साइड से लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे 1/x, ठीक है। फिर एक्स टेंडिंग टू जीरो फ्रॉम नेगेटिव साइड आपका सब्सिट्यूट हो जाता है एच टेंडिंग टू जीरो से, और x की जगह क्या चला जाता है, a माइनस एच चला जाता है। तो a यहाँ पे जीरो है तो जीरो माइनस एच चला गया, ठीक है। अब देखिए h को जो है वो अभी जीरो ने डाला है, पहले हमने सिंप्लीफाई किया, जीरो को तो हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है, और माइनस ऊपर ले आया, तो ये -1/h बन गया है h टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। तो जब डिनोमिनेटर, अब देखो ये 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा है यहाँ पे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है ये, डिनोमिनेटर जीरो हो सकता है, उस केस में आपका जो फंक्शन की वैल्यू है वो ब्लो कर जाएगी, मतलब इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी, ठीक है। 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, ऊपर 1 है, -1 है, तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। h को यहाँ पे 0 डाला जा सकता है टेक्निकली। आप जब h को 0 की तरफ अप्रोच कराओगे तो क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू -इन्फिनिटी को टेंड करेगी, ध्यान दीजिए, क्योंकि न्यूमरेटर में -1 है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इसकी -इन्फिनिटी आ रही है। ग्राफ में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका ओरिजिन या 0 होता है, लेफ्ट से जब आप अप्रोच कर रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू -इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। राइट हैंड लिमिट सेम तरह से कैलकुलेट करना है, एक्स टेंडिंग टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड एक्स, ठीक है, एच टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, और एक्स की जगह क्या जाता है, a प्लस एच जाता है, तो यहाँ पे a जीरो है तो 0 प्लस एच, वो सिंप्लीफाई हो जाएगा 1/h। एच टेंडिंग टू जीरो है, डिनोमिनेटर जब जीरो होता है तो फंक्शन की वैल्यू अगेन एक्सप्लोड करती है, ब्लो करती है इन्फिनिटी की तरफ। यहाँ पे न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो आपका फंक्शन जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे जीरो है, आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो, फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ ब्लो कर रही है। हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट नेगेटिव इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है और राइट हैंड लिमिट पॉजिटिव इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो दोनों ऑब्वियसली बराबर नहीं होंगे, तो इस केस में इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। एक चीज़ और बस ध्यान देने वाली यहाँ पे ये है कि देखिए, जब मैंने यहाँ पे ये लिमिट लिखा है और फिर मैंने -इन्फिनिटी लिखा है, इसके बीच मैंने इक्वल टू साइन नहीं बनाया है, ठीक है। इक्वल टू साइन, क्योंकि देखो कोई चीज़ इन्फिनिटी के बराबर नहीं हो सकती, हमें इन्फिनिटी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, तो यहाँ पे इक्वल टू साइन आप नहीं बना सकते। यहाँ पे मैंने टेंड्स टू का साइन बनाया है, मतलब ये जो लिमिट है ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही है, -इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। सेम तरह से यहाँ पे इक्वल टू साइन मत बनाइएगा, कोई भी चीज़ इन्फिनिटी के बराबर नहीं होती, केवल इन्फिनिटी की तरफ वो टेंड कर सकती है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है, ओके। अगला जो एग्जाम्पल है वो सेम ही टाइप का है, बस यहाँ पे नीचे मॉड आ गया है, तो आप प्रीवियस वाला एग्जांपल आप कर ही रखे हो, एक बार इसको अटेम्प्ट करिए, मैं पॉज करके इसका आंसर लिखता हूँ, फिर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया, और इसमें आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर आपने किया होगा तो दोनों पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगी, ठीक है। तो उस केस में कह सकते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इन्फिनिटी की तरफ, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है दोनों साइड से। जो आपका लिमिट है, जब x 0 को टेंड करा रहा है, आप लेफ्ट हैंड साइड से देखिए, राइट हैंड साइड से देखिए, फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इस केस में लिमिट एग्जिस्ट करता है। ध्यान देने वाली बात बस यही है, प्रोसीजर एकदम सेम है पिछले बार की तरह, एक्स टेंडिंग टू जीरो फ्रॉम नेगेटिव साइड मॉड एक्स है, एच टेंडिंग टू जीरो, a माइनस एच होता है तो 0 - h होगा। यहाँ पे बस जो 0 तो हट जाएगा, जो मॉड है वो क्या कर रहा है, -h को +h बना दे रहा है, इसीलिए इन्फिनिटी, ये जो लिमिट है आपकी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही है, ना कि नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, जस्ट बिकॉज ऑफ द मॉडुलस साइन। राइट हैंड लिमिट तो सेम ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। ग्राफ मैंने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। ग्राफ में बेसिकली क्या होता है कि अगर मॉडुलस फंक्शन आता है पूरे फंक्शन पे, तो हमारा जो फंक्शन होता है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ठीक है, मिरर इमेज होता है y एक्सिस के अबाउट। अगर आपने ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, ग्राफ की प्लॉटिंग हम थोड़ा सा कॉन्टिन्यूटी वाले चैप्टर में देखेंगे, बट इस केस में यहाँ पे हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज दोनों लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहे हैं, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ओके, इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या है कि हमें लिमिट को एग्जिस्ट कराना है, ठीक है, हमको फंक्शन दे रखा है इस फॉर्म का, ठीक है, कि x ग्रेटर देन 0 है तो cos x लीजिए, x लेस देन 0 है तो x प्लस के लीजिए। हमको पूछा गया है कि k की क्या वैल्यू हो कि लिमिट एग्जिस्ट करे, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या कंडीशन होता है, लिमिट एग्जिस्ट करने का कंडीशन होता है कि भाई लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए। तो कुछ नहीं, बस आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालिए, दोनों को बराबर कर दीजिए, ठीक है, और वहाँ से आपको k की वैल्यू पता चल जाएगी, उस k की वैल्यू के लिए ही लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो मैं एक क्वेश्चन ये वाला करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं सबसे पहले, लिमिट x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड f ऑफ x, यह आपका हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 0 है तो 0 - h जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जो सिंपली आपका लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -h हो जाएगा। अब ध्यान देना, हमको लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मतलब x के लेफ्ट से या 0 के
लेफ़्ट से अप्रोच करना है, मतलब ज़ीरो से कम वैल्यू। ज़ीरो से कम वैल्यू के लिए ये वाला हमें पार्ट लेना पड़ेगा फंक्शन का, जहाँ पे फंक्शन एक्स प्लस के है। चाहिए तो एक बार हम जो है नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे ये एक्स हो गया, ज़ीरो के अराउंड हमें देखना है। ज़ीरो से बड़ा जो है फंक्शन हमारा कॉस एक्स है। देखिए यहाँ इक्वल टू का कहीं साइन नहीं है, ठीक है। तो ज़ीरो से जब बड़ा फंक्शन ले रहे हो तो एफ एक्स आपका कॉस एक्स आ रहा है, ठीक है। और ज़ीरो से कम वैल्यू ले रहे हो अगर, ठीक, तो एफ एक्स आपका एक्स प्लस के आ रहा है। हमको यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो हम इधर से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक। तो हम एक्स प्लस के यूज़ करेंगे ऑब्वियसली। हमको एक्स की जगह जो है बस माइनस एच डालना है, तो हमारा हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ माइनस एच, मतलब एक्स की जगह हमारा माइनस एच प्लस के गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन नहीं रहा है, तो एच को हम सीधे ज़ीरो डाल सकते हैं, ठीक है। हमारा ये सिंपली के आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट उसी तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच होता है, तो ज़ीरो प्लस एच हो जाएगा यहाँ पे। ये आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू ज़ीरो सिंपली एफ ऑफ एच हो जाएगा ये। अब हमको ज़ीरो के राइट में देखना है। ज़ीरो के राइट में मतलब इधर से, या हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। फंक्शन जो है वो कॉस एक्स का फॉर्म अज्यूम कर रहा है, आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो, तो आपको ये वाला पार्ट यूज़ करना है। एच एफ ऑफ एक्स है, तो आपको कॉस एक्स में एक्स की जगह एच डालना है, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो कॉस ऑफ एच हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगेन चेक करो, आप एच को ज़ीरो डाल सकते हो, कोई बात नहीं, कोई ज़ीरो बाई ज़ीरो इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन नहीं रहा है यहाँ पे। एच को जब ज़ीरो डालोगे तो ये सिंपली कॉस ऑफ ज़ीरो बन जाएगा। अब कॉस ज़ीरो की वैल्यू आपको पता होगी 1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमसे बोला गया है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी है, तो हम लिखेंगे फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट, फॉर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स टू एग्जिस्ट, हमारा होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा के था, राइट हैंड लिमिट हमारा 1 है, तो के की वैल्यू सिंपली 1 आ गई। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट दिया गया है। इस बार लिमिट बोला जा रहा है कि एग्जिस्ट कर रही है, के की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन लग जाएगा, एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसी तरह के कुछ चंद क्वेश्चन और हैं, उनको देख लीजिए। ये वाला आप एक बार खुद से अटैम्प्ट करिए, मैं आंसर जो है वीडियो पॉज करके आंसर लिखता हूँ और आप देखिए, फिर मैच करिए सही आ रहा है कि नहीं। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया है। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल है। ये फंक्शन की वैल्यू है 2 के लेफ्ट में, और ये फंक्शन की वैल्यू है 2 के राइट में। 2 के राइट वाले में x माइनस लैम्डा जो है फॉर्म है। लैम्डा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है ताकि 2 पे लिमिट एग्जिस्ट करे। पहले आप लेफ्ट से अप्रोच कराएंगे, ठीक है, तो 2 माइनस एच डालेंगे यहाँ पे x की जगह, तो आपकी लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आ गई। राइट से अप्रोच कराओगे तो आपको x माइनस लैम्डा यूज़ करना है, ठीक है। x की जगह आपका क्या जाएगा, 2 प्लस एच जाएगा, ठीक है। एच को यहाँ पे आप दोनों ही में एच को ज़ीरो डाल सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन नहीं रहा है, तो सीधे एच को सीधे ज़ीरो डाला जा सकता है। लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 3 आ रही है, राइट हैंड लिमिट आपकी 2 माइनस लैम्डा आ रही है। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए दोनों बराबर होने चाहिए, तो 3 इज इक्वल टू 2 माइनस लैम्डा। लैम्डा जो है यहाँ से आपका -1 आ जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह से हम लगा सकते हैं लिमिट्स बराबर करके। एक फाइनल क्वेश्चन जो है हम इस प्रैक्टिस में लगाएंगे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप अटेम्प्ट करिए। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं m और n, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप देखोगे खुद ही, ये जब आप सॉल्व करोगे तो खुद से ये हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 लिमिट्स एक्चुअली कैलकुलेट करनी है, एक एक्सटेंडिंग टू 0 और एक एक्सटेंडिंग टू 1, ठीक है। फंक्शन आप देख सकते हो कि लेस देन 0 के लिए ये है, 0 से बड़े के लिए ये वाला पार्ट है, ठीक है। और फिर 1 पे भी है, अगर 1 से छोटा है तो ये चीज़ है, और 1 से अगर बड़ा है तो ये पार्ट है फंक्शन का, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको वही चीज़ जो चीज़ हम करते आ रहे हैं उसी को अब 2 बार करना है। तो x इज इक्वल टू 0 के लिए हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है, x इज इक्वल टू 1 के लिए हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है, दोनों को बराबर करना है। वहाँ से कुछ कंडीशंस आएंगे जिससे हमें m और n की वैल्यूज़ पता चल जाएंगी। तो आप एक बार अटेम्प्ट करिए, मैं वीडियो पॉज करके सॉल्व कर रहा हूँ, फिर देखते हैं। ओके, तो मैंने ये वाला पार्ट भी सॉल्व कर दिया, एंड आप इसमें देख सकते हो कि मैंने 2 बार वही चीज़ करनी है हमें, एक बार एक्सटेंडिंग टू 0 वाले लिमिट के लिए और एक बार एक्सटेंडिंग टू 1 वाले लिमिट के लिए। LHL और RHL आपको बराबर करना है। प्रोसीजर वही है, आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक। एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये यूज़ करना पड़ेगा और राइट हैंड लिमिट के लिए ये यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो वही चीज़ बन रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में हमने डाला, कोई 0 बाई 0 फॉर्म बन नहीं रहा है यहाँ पे, तो एच को सीधे डायरेक्टली 0 डाल सकते हो। पहली जो कंडीशन आएगी वो आपकी n इज इक्वल टू m आ जाएगी, यहाँ से सिंपल है, ठीक है। m इंटू 0 ये खत्म हो जाएगा और इंटू 0 ये खत्म हो जाएगा, n इज इक्वल टू m आ जाएगा, सिंपल,
तो फर्स्ट कंडीशन हमारी ये आई। जो सेकंड वाला है उससे आपको कोई ख़ास चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। सेकंड वाला आप जब सॉल्व करोगे तो एक्सटेंडिंग टू 1 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 1 माइनस एच और राइट हैंड के लिए 1 प्लस एच। ध्यान देना है लेफ्ट के लिए आपको ये वाला यूज़ करना है, 1 के लेफ्ट में ये पार्ट आता है और 1 के राइट में ये वाली चीज़ आ रही है, ठीक है। तो 1 प्लस एच और 1 माइनस एच यहाँ सब्स्टिट्यूट किया गया है इस तरह से। अगेन यहाँ पे 1 प्लस एच का क्यूब आ रहा है, इसको कोई एक्सपैंड करने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप सीधे एच को 0 डाल सकते हो क्योंकि ये कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनने वाला है। एक्सपैंड करेंगे तो जो है कैलकुलेशन लंबा जाएगा। आप एच को सीधे 0 डालिए। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, n प्लस एम इज इक्वल टू एन प्लस एम मिल रहा है। तो ये कोई खास कंडीशन नहीं है, ये बेसिकली बता रहा है n प्लस एम को जब आप ऐड कर रहे हो तो वो n प्लस एम के बराबर है। तो ये हमें कोई नया कोई कंडीशन हमें दे नहीं रहा है, दिस इज जस्ट एन आइडेंटिटी है ये एक तरह से, जैसे x इज इक्वल टू एक्स होता है, ठीक। तो इससे हमें कोई खास कंडीशन नहीं मिल रही है। मेन जो हमारी कंडीशन है वो यही है कि n और m बराबर होने चाहिए। तो इन दोनों लिमिट्स के एग्जिस्ट करने के लिए n और m जो है बराबर होना चाहिए। बस इतना सा ये क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ये, तो इसलिए मैंने लगवा दिया है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, आप देख सकते हो कि मैंने PYQs एनसीईआरटी एंड ट्यूटोरियल्स का मिक्स करके सारे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, 6 क्वेश्चन हैं इन टोटल, ठीक है। और इसी वैरायटी के हैं, आपको सॉल्व करना है। सॉल्यूशंस जो है वो जो नीचे इसी PDF के नीचे जो पेज में होगा इसमें सारे सॉल्यूशंस, पूरा सॉल्व सॉल्यूशंस दिए रहेंगे। जो गूगल क्लासरूम का लिंक है वो मैं प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से क्लासरूम में ज्वाइन करके आप ये सारे PDFs एंड सॉल्यूशंस जो है वो एक्सेस कर सकते हो। ओके।